में 4 घरेलू ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सर से पाँव तक की हर बीमारी से सुरक्षा करेगा। अगर सर से पाँव तक की कोई बीमारी है, जैसे जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, भूख कम लगती है, पेट में गैस एसिडिटी बनती है, कब्ज की शिकायत है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ है या थायराइड बढ़ी हुई है, इन सारी बीमारियों को क्योर करने में भी मदद करेगी। इन 4 चीज़ों को क्या करना है, आपको लेना है और लेने के बाद घर पे पाउडर बनाइए और इसे दोस्तों जब ये आपका गेहूँ आटा साना जाए, आटा गूंथते समय, रोटी बनते समय उसी आटे में इसे मिला करके उसकी रोटी बनाना है और इसकी रोटी जब आप खाएंगे तो सारी समस्या का समाधान है। तो आज के वीडियो में हम उन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन 4 चीज़ें कौन सी हैं, पाउडर कितनी मात्रा में लेके कैसे बनाना है और इसे कितने दिनों तक कब खाना है, उस रोटी को कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस नुस्खे को जरूर आजमाइएगा। आपकी रोटी भी स्वादिष्ट बनेगी, बीमारी भी दूर होगी और बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करेगी ये 4 चीज़ें। तो दोस्तों इसके बाद अंत में आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स बताएंगे, एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जिसे अपना करके आप अपने पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है और उस बीमारी को इस नियम के माध्यम से ठीक भी कर सकते हैं, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका शरीर हर एक बीमारी को 90 दिन में क्योर कर लेगा। तो दोस्तों वो कौन सा नियम है उससे अंत में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके पहले जानते हैं आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। आज के समय में दोस्तों लगभग 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, यानी ये पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं इनसे परेशान हैं। किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, तरह तरह की समस्याएं। और ये सारी समस्याएं गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल के कारण होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा घर से बाहर की बनी बनाई चीज़ें खा रहे हैं तो उसे तुरंत छोड़िए। चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए सबसे नुकसानदेह हैं। अगर हम इन्हें घुन कहें, जैसे गेहूं में घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और गेहूं को खा जाते हैं, उसी तरह से 3 चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। तीन चीज़ों से तुरंत आपको दूरी बनाना है। तो चलिए अब उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनमें से पहली चीज़ है जो दोस्तों सबसे सस्ती है और गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी वात, पित्त, कफ को तीनों बैलेंस करती है, वो है मेथी दाना। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है अजवाइन। अजवाइन में कई ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण। दोस्तों ये सारे गुण जो है, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है तो हमारे शरीर में जोड़ों में कहीं दर्द उसे दूर करने में मदद करती है। तो मेथी दाना हो गया, आपका अजवाइन हो गया। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है जीरा, जो आपके किचन में है। जीरा गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। और चौथी चीज़ है दोस्तों वो है सौंठ। सौंठ में जिंजरोल पाया जाता है, सौंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में कहीं दर्द है उसे दूर करने में मदद करेगा। अब ये 4 चीज़ें लेना है। चारों चीज़ें कितनी मात्रा में लेना है चलिए उसके बारे में जानते हैं। आपको जीरा लेना है दोस्तों 50 ग्राम, मेथी दाना आपको लेना है दोस्तों 25 ग्राम, आपको अजवाइन लेना है 15 ग्राम और आपको सौंठ लेना है दोस्तों 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इन्हें स्लो आंच पे हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। जब आप इसका पाउडर बनाएंगे तो इसी में आपको नमक मिलाना है स्वाद के अनुसार। कौन सा नमक? काला नमक। काला नमक आप स्वाद के अनुसार मिला करके पाउडर बना के आप किसी कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब दोस्तों जब आपकी रोटी बनी, खाने वाली रोटी, लेकिन रोटी किसकी होगी? गेहूं की रोटी नहीं, आप गेहूं और चने की मिक्स रोटी लीजिए। गेहूं और चने की मिक्स रोटी लीजिए, उसमें चना होगा 2 किलो और गेहूं होगा 1 किलो।
चने की मात्रा ज़्यादा होगी, गेहूं की मात्रा कम होगी, क्योंकि चने में जो होता है वो ग्लाइकेसेमिक एसिड कम होता है, जीआई इंडेक्स कम होता है। तो दोस्तों आपको ये लेना है। और जब आटा साना जाएगा तो उसी आटे में एक चम्मच आप इस पाउडर को मिला दीजिए। एक चम्मच इस पाउडर को मिला करके आप उसकी रोटी बना के सुबह दोपहर शाम जब भी रोटी आपको खाना हो रोटी खाइए। वो रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होगी, उसके बाद इस रोटी का कमाल क्या होगा दोस्तों, आपके शरीर में जोड़ों में कहीं दर्द है, सूजन है, उसे भी ठीक करेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि मेथी दाना गर्म होती है, अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। सौंठ भी गर्म होती है, बाकी हर कंडीशन में इसे यूज किया जा सकता है। अब इसके कई फायदे हैं, तो जब रोटी खाना हो तो इसकी रोटी खाइए। बस इतना ध्यान देना है, रात में जब इसकी रोटी खाना तो सूर्य डूबने के पहले खाना। तो इस रोटी से खा के दोस्तों आप स्वाद भी बढ़ा सकते हैं और बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस नियम के बारे में जिस नियम की हम आज बात कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने शरीर के किसी भी रोग को जड़ से अगर आप ठीक करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी आप निरोग रहना चाहते हैं, अगर आज तक आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों इस नियम को अपना लीजिए। अगर कोई बीमारी है तो भी इस नियम को अपना लीजिए। 90 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। 90 दिन में आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। आपका शरीर का दोस्तों क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मॉडिफाई कर लेगा। अगर आप 60 साल के हैं तो ऐसा लगेगा कभी यार आप 40 से 50 साल के बीच में, वो आपका शरीर हल्का कर देगा। आपके शरीर में जो बीमारियां हैं 90 दिन में उसे भी ठीक करना शुरू कर देगा बिना दवा के। वो नियम क्या है दोस्तों, आज के समय में सबके घरों में रात का खाना कितने बजे खाया जा रहा है, 9 बजे से 1 बजे के बीच में। अब 9 बजे से 1 बजे के बीच में रात में जो खाना आप खाते हैं, खाना जल्दी से पचता नहीं है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ भी हम खाते पीते वो सही ढंग से नहीं पचता, ज़्यादा देर तक पेट में रहता है। इसीलिए रात में खाना खाने के बाद रात में पेट फूलता है, रात में गैस एसिडिटी बनती है, रात में तभी बीपी बढ़ती है, और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको आलसपन, खुल के पेट भी साफ नहीं होता। तो इस नियम को बदल दीजिए, ये सबसे गलत नियम है। 80% बीमारी ये रात के खाने से ही हो रही। दूसरा दोस्तों, अक्सर घरों में रात के खाने में सभी हैवी खाना बनता है, जैसे दाल चावल पूड़ी सब्जी पूड़ी पनीर, जितने भी गरिष्ठ भोजन है सबके घरों में रात में ही बनते हैं, और यही हर एक बीमारी का कारण है। तो इसे आपको बदलना है। अपनाना क्या है, रात का खाना ध्यान दीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, रात का खाना सूर्यास्त के यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। किसी भी कीमत पर रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। ये नियम आप अपना लीजिए। अब रात का खाना जो ये खा रहे हैं कैसा होगा, रात के खाने में दोस्तों सब्जी रोटी ही रखिए। सब्जी रोटी, सब्जी मौसमी हो, और रोटी में दोस्तों चने और गेहूं की रोटी रखिए। चने की मात्रा ज़्यादा होगी, गेहूं की मात्रा कम होगी, यानी 2 किलो चने में 1 किलो गेहूं मिला के इसका रोटी आटा पिसवाइए, और इसकी रोटी इसके साथ में कोई मौसमी सब्जी, आधे पेट खाना खाइए। अब जब आप सूर्य डूबने के पहले ही खाना खाएंगे तो 8 बजे तक ही खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब रात के समय जितनी बीमारियां होती है आप हर एक बीमारियों से टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि रात के समय सारी बीमारियां देर खाना खाने से और भर पेट खाने से होती थी, काम आपने छोड़ दिया है। अब ये रात के समय जब सोने जाएंगे गहरी सी नींद आएगी और एक ही झटके में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 4 बजे ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। फिर 4 बजे उठिए, पानी पीजिए गुनगुना, बस निकल जाइए। 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, हर बीमारी से पूरी जिंदगी मुक्त रहेंगे। आप करके देखिए दोस्तों। प्रैक्टिकल के तौर पे 90 से 120 दिन के लिए इस नियम को अपना लीजिए। 120 दिन में आपके सामने रिजल्ट होगा। अगर हमारी जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आप सुने और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं।